हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको स्ट्राइक के बारे में इंट्रो दिया है। उसके बाद स्ट्राइक पे स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं वो भी बताया है। तो अ, अभी के लिए स्ट्राइक पे दो टेम्पलेट्स हैं, एक ओआरबी और एक ऑप्शंस। तो लास्ट वीडियो में मैंने ओआरबी पे कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे वो एक्सप्लेन किया था। और इस वीडियो में मैं ऑप्शंस स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे स्ट्राइक पे वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि ओआरबी के लिए एक अलग टेम्पलेट था, तो इसमें भी ऑप्शंस के लिए भी एक अलग टेम्पलेट अवेलेबल है इस वेबसाइट पे। अ, इस टेम्पलेट में आप अभी के लिए केवल सिंबल्स में इंडाइसेस सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी। मे बी फ्यूचर में कई सारे और इंडाइसेस जो कि ट्रेड हो सकते हैं वो सारे ऐड कर दिए जाए। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर में क्या है कि इसमें कई सारे सेक्शंस हैं सेटिंग्स के। ये कुछ बेसिक पहला सेक्शन है जिसमें बेसिक सेटिंग्स होती है। उसके बाद ये लेग वाइज सेटिंग्स के लिए कुछ एडवांस सेटिंग्स है। स्क्वायर ऑफ और ट्रेल ट्रेल एस एल टू ब्रेक इवन, ये मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। थर्ड सेक्शन है लेग बिल्डिंग का, जिसमें हम अपने लेग्स बनाएंगे। लेग्स मीन्स जिसमें एक स्ट्राइक कॉल की या पुट की जो भी सेल करते हैं, हम मल्टीपल लेग्स भी बनाते हैं एक स्ट्रैटेजी में। तो वो हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट सेक्शन है ओवरऑल स्ट्रैटेजी सेटिंग का, जिसमें हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेटिंग्स करते हैं। ये सारी सेटिंग्स बाकी स्ट्रैटेजी के सेटिंग्स के ऊपर काम करती है। मतलब ये सेटिंग्स के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्शन परफॉर्म होना है तो वो पहले होगा। तो पहला सेक्शन बेसिक सेटिंग्स का है। इसमें क्या होता है कि पहले हमें सिंबल चूज करना है कि कौन से सिंबल में हमें ट्रेड करना है। अभी के लिए इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी है, तो मैं निफ्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे अंडरलाइन सेलेक्ट करना है कि जैसे निफ्टी का एक कैश वाला चार्ट होता है, दूसरा फ्यूचर वाला चार्ट होता है, तो कौन से चार्ट के अकॉर्डिंग हमें एंट्री या एग्जिट लेना है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने फ्यूचर सेलेक्ट कर रखा है। फिर तीसरा है कि मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं बना रहा हूँ उसका टाइप क्या होगा। तो इसमें अ, तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं: इंट्राडे, पोजिशनल और बीटीएसटी एसटीबीटी। तो इंट्राडे मतलब सेम डे पे एंट्री एग्जिट करना होता है। पोजिशनल मतलब कि आप 2-4 दिन बाद उसको सेल कर सकते हो बाई करने के बाद। और बीटीएसटी मतलब कि आज बाई करो, कल सेल करो, या आज सेल करो, कल बाई करो। तो मैं अभी के लिए एक सिंपल सी इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया। फिर इसमें टाइम बेस पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो टाइम हमें डिफाइन करना होगा यहाँ पे कि कौन से टाइम पे मुझे एंट्री लेनी है। तो लेट से मैं मॉर्निंग में 9:30 को एंट्री डाल देता हूँ अपनी, कि 9:30 पे ही मेरी लेग्स में एंट्री आनी चाहिए। और फिर एंट्री आएगी तो एग्जिट टाइम भी बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इंट्राडे सेलेक्ट कर रखा है तो इसमें एग्जिट टाइम भी मुझे डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल 3 बजे का एग्जिट टाइम डाल देता हूँ। तो एंट्री टाइम एग्जिट टाइम हो गया। अभी अगर मेरे को चाहिए कि मेरी कोई कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग मुझे एंट्री लेनी है बार बार, और मुझे एक टाइम ऐसा है कि 12 बजे के बाद नहीं एंट्री लेनी है, केवल मॉर्निंग में ही एंट्री लेनी है, तो मैं वो टाइम यहाँ पे डाल सकता हूँ कि इसके बाद एंट्री न ले। तो अभी के लिए तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने टाइम बेस्ड एंट्री सेलेक्ट कर रखा है 9:30 को। तो ये हो गए बेसिक सेटिंग्स। इसके बाद है ये लेग वाइज सेटिंग। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं लेग बिल्डर एक्सप्लेन कर दूं कि लेग कैसे बनाते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये लेग वाइज सेटिंग्स काम कैसे करते हैं। तो लेग बिल्डर में हमें लेग बनाने के लिए कुछ बेसिक बेसिक सेटिंग्स पहले से दे रखी है, और ये सेटिंग्स करने के बाद हमें ऐड न्यू कर देना है। तो लेट्स से मैं पहला लेग बनाता हूँ अपना, जिसमें मुझे कितने लॉट्स ट्रेड करने हैं यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट सेगमेंट का। फ्यूचर्स में ट्रेड करना है या ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो अभी के लिए मुझे ऑप्शंस स्ट्रैटेजी बनानी है, तो मैं ऑप्शंस में ही ट्रेड करूंगा। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्टेड है, फ्यूचर्स अभी आया नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे, फ्यूचर में आएगा।
तो ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। अभी उस ऑप्शंस का लेग मैं बना रहा हूँ, तो उसमें पहले तो मुझे नंबर ऑफ लॉट्स सेलेक्ट करने होंगे। तो मैंने एक लॉट सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। फिर कौन सी एक्सपायरी के स्ट्राइक में मुझे ट्रेड करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे वीकली एक्सपायरी में ही मुझे ट्रेड करना है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे बाई करना है या सेल करना है, तो मैं यहाँ पे बाई बाई या सेल में सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मुझे पहले लेग में कॉल सेल करना है, तो मैंने कॉल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये तो हो गया कि कॉल सेल करना है वीकली एक्सपायरी का एक लॉट। लेकिन कौन सा स्ट्राइक सेलेक्ट करना है, वो यहाँ पे 4-5 मेथड्स दिए हुए हैं स्ट्राइक सेलेक्ट करने के। उसके बेसिस पे स्ट्राइक सेलेक्ट होगा। तो अगर मैं बेस्ड ऑन पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। एटीएम का मतलब जो अभी एटीएम चल रहा है, 9:30 पे जो एटीएम चल रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 9:30 टाइम डाल रखा है एंट्री का। तो 9:30 पे जो एटीएम चल रहा होगा वो सीधा सीधा सेलेक्ट हो जाएगा। आईटीएम मतलब इन द मनी, और वन का मतलब ये जो पहला इन द मनी मिल जाएगा एटीएम के बाद, वो स्ट्राइक सेलेक्ट हो जाएगी। आईटीएम टू मतलब थोड़ा और डीप जाएगा, नेक्स्ट इन द मनी जो रहेगा वो स्ट्राइक सेलेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली आईटीएम थ्री, आईटीएम फोर ऐसा जाएगा। और वैसा ही ओटीएम में भी होता है कि एटीएम के बाद पहला ओटीएम स्ट्राइक जो भी होगा वो सेलेक्ट होगा, दूसरा ओटीएम स्ट्राइक, तीसरा ओटीएम स्ट्राइक, एंड सो ऑन। तो आपको जितना डीप जाना है ओटीएम या आईटीएम, उतना बड़ा नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ओटीएम फाइव, ओटीएम सिक्स ऐसा करके। मैं अभी के लिए इंट्राडे स्ट्रेटेजी में मुझे सेल करना है, तो मैं ओटीएम थ्री सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये बेसिक सेटिंग करने के बाद ऐड न्यू बटन क्लिक करेंगे, तो ये लेग ऐड हो जाएगा हमारा। तो लेग्स में ये बेसिक सेटिंग्स हमने की हैं। ये थोड़ी एडवांस सेटिंग्स हैं, ये हम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, टारगेट वगैरह ये सब डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं कैसे करूँगा। उसके पहले मैं ये स्ट्राइक सिलेक्शन मेथड्स सारे ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला ये बेस्ड ऑन पॉइंट्स में सीधा एटीएम, आईटीएम, ओटीएम सेलेक्ट करना होता है। तो दूसरा स्ट्राइक सिलेक्शन मेथड है एटीएम परसेंटेज। तो एटीएम परसेंटेज जब हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे दो बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे। एक में हमें साइन सेलेक्ट करना होगा कि एटीएम में प्लस या प्लस करना है वैल्यू या माइनस करना है, और यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू डिफाइन करनी होगी कि कितना वैल्यू प्लस या माइनस करना है। तो लेट्स से मैंने वन सेलेक्ट कर लिया, तो मतलब एटीएम का 1% वैल्यू एटीएम में प्लस या माइनस करेंगे तो वो वाली स्ट्राइक सेलेक्ट हो जाएगी। लेट्स से अभी का 22,120 का स्ट्राइक चल रहा है, तो 22,120 में मैंने ये स्ट्राइक सिलेक्शन मेथड सेलेक्ट किया है कि बेस्ड ऑन एटीएम परसेंटेज प्लस 1%। तो 22,120 है, उसका एटीएम कितना हो जाएगा 22,100, 22,100 का 1% कितना हो जाएगा 221.1। तो 221 को एटीएम में ऐड करेगा। तो एटीएम था 22,100, उसमें 221 और ऐड कर देंगे, तो 22,321 हो जाएगा। तो 22,321 के सबसे पास वाली 22,300 होगी। तो इस केस में 22,300 सेलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली तीसरा स्ट्राइक सिलेक्शन में मेथड है बेस्ड ऑन एलटीपी परसेंटेज। तो एलटीपी परसेंटेज में वो एलटीपी का परसेंटेज वैल्यू निकालेगा, और वो एलटीपी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा। लाइक लास्ट एग्जांपल में जैसे 22,120 मैंने लिया था, तो लेट्स से करंट प्राइस चल रहा है 22,120। तो 22,120 का 1% अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो 1% निकालेगा और 22,120 में ही ऐड करेगा। तो 22,120 का 1% हो जाएगा 221.2। उसके बाद वो 22,120 में ही ऐड करेंगे, तो आएगा वो 22,340 के आसपास, और उसका क्लोजेस्ट हो जाएगा 22,350 का स्ट्राइक। तो वो उस टाइम पे 22,350 सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। इसमें एटीएम के हिसाब से कैलकुलेट होके एटीएम में ऐड होता है, इसमें एलटीपी के हिसाब से कैलकुलेट होके एलटीपी में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन क्लोजेस्ट प्रीमियम, जब
ये स्ट्राइक सिलेक्शन मेथड हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन क्लोजेस्ट प्रीमियम। तो इसमें सीधा सीधा हमें बताना होता है कि जो भी स्ट्राइक मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ उसका प्रीमियम वैल्यू कितना होना चाहिए या किसके पास में होना चाहिए। लेट्स से मैं 100 रुपये डालता हूँ, तो जिस भी स्ट्राइक का प्रीमियम 100 रुपये के आसपास चल रहा होगा, सबसे क्लोज होगा, वो स्ट्राइक सेलेक्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्ट्राइक सिलेक्शन मेथड है बेस्ड ऑन एटीआर। इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे 3 बॉक्सेस खुल जाएंगे उसमें। अभी बेस्ड ऑन एटीआर में एटीआर एक इंडिकेटर होता है, तो उसका हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। एक्चुअली ये डेली कैंडल्स का पीरियड है, तो कितने नंबर ऑफ डेली कैंडल्स कंसिडर करने हैं एटीआर की वैल्यू सेलेक्ट कैलकुलेट करने के लिए, वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर यहाँ पे उसका मल्टीप्लायर है, और यहाँ पे साइन है कि हमें इसको एटीएम में ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैं एक बार आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ और एटीआर इंडिकेटर कैसा होता है। अब ये एटीआर इंडिकेटर है, इसकी कुछ वैल्यू होती है रोज की। अब ये डेली कैंडल्स पे आएगा, तो मैं डेली चार्ट्स खोल के डेली कैंडल्स पे दिखा देता हूँ। तो ये डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट है। तो अभी आज का एटीआर वैल्यू देखे तो आज ये 220 एटीआर है, 220 है एटीआर की वैल्यू। तो मतलब कि अभी ये यहाँ पे 14 पीरियड का एटीआर है, इसकी 220 वैल्यू आई। अभी 220 को वो एटीएम में ऐड करेगा। एंट्री के टाइम पे जो भी एटीएम चल रहा होगा उसमें 220 ऐड करेगा। लेट्स से अभी 22,700 चल रहा है, यहाँ पे 22,735। तो 22,750 का इसका एटीएम आएगा, और उसमें 220 ऐड करेगा, फिर उसको राउंड ऑफ करेगा। जो भी क्लोजेस्ट प्रीमियम आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम 220 की बजाय 440 ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ मल्टीप्लायर में 2 सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो माइनस सेलेक्ट कर लेंगे। इस बेसिस पे इसमें स्ट्राइक सेलेक्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रीमियम रेंज। प्रीमियम रेंज भी एकदम सिंपल है। लेट्स से मुझे कोई प्रीमियम सेलेक्ट करना है, जो कि कोई स्ट्राइक सेलेक्ट करना है जिसका प्रीमियम 90 से 140 के बीच में हो। तो ये रेंज में डाल दूंगा। इसके बीच में जो भी स्ट्राइक बैठेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। अभी इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दो स्ट्राइक अगर 90 के बीच में हो, एक का 110 हो, दूसरे का 130 हो, तो क्या करेंगे? तो कौन सा सेलेक्ट करेगा? क्योंकि यहाँ पे एक लेग में तो एक ही स्ट्राइक सेलेक्ट होगी। तो उस केस में अगर मेरा यहाँ पे बाइंग का पोजीशन है तो 90 के क्लोज वाला सेलेक्ट होगा, और अगर ये सेलिंग का पोजीशन है तो 140 के क्लोज वाला सेलेक्ट होगा। सो नेक्स्ट स्ट्राइक सिलेक्शन मेथड है बेस्ड ऑन स्ट्रेडल विड्थ। तो बेस्ड ऑन स्ट्राइडल विड्थ जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिर से ऐड या सब्सट्रैक्ट करने का साइन, और ये मल्टीप्लायर की वैल्यू, और एटीएम स्ट्रेडल प्राइस। तो एटीएम स्ट्रेडल प्राइस क्या होती है? एटीएम स्ट्रेडल प्राइस वो होती है, लाइक जो भी एटीएम चल रहा होगा अभी के हिसाब से, यहाँ पे एटीएम होगा 22,740 है, तो 22,750 का एटीएम होगा। तो 22,750 का अगर एटीएम है, तो एटीएम का सी और पी दोनों का प्रीमियम लेके ऐड कर देंगे, तो हम एटीएम का स्ट्रेडल प्राइस मिल जाएगा। एटीएम का सी और पी का प्रीमियम ऐड कर देंगे तो एटीएम का स्ट्रेडल प्राइस मिल जाएगा। उसमें मैं यहाँ पे अगर एक डाल देता हूँ तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई करके वो ऐड, यहाँ पे प्लस साइन किया है तो ऐड कर देगा करंट स्ट्राइक में, और जो भी स्ट्राइक मिलेगी वो सेलेक्ट कर लेगा। तो ये था बेस्ड ऑन स्ट्रेडल विड्थ। तो हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस इस टेम्पलेट में मिल जाते हैं स्ट्राइक सेलेक्ट करने के लिए, बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, लेकिन मैं अभी के लिए तो सिंपल सेलेक्ट करूंगा बेस्ड ऑन पॉइंट्स OTM3। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अभी ये बेसिक सेटिंग्स थी एक लेग की। इसके बाद कुछ थोड़ी एडवांस सेटिंग्स है, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहला है टारगेट प्रॉफिट। तो पॉइंट्स या परसेंटेज के बेसिस पे हम प्रॉफिट का टारगेट डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि हमें टारगेट प्रॉफिट डालना है अपनी स्ट्रैटेजी में। फिर पॉइंट्स या परसेंटेज, अगर प्रीमियम के पॉइंट्स या परसेंटेज में हम डालना चाहते हैं तो प्रीमियम का पॉइंट्स या परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर हमें अंडरलाइन के बेसिस पे भी करना है तो अंडरलाइन के बेसिस पे भी हम डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई स्ट्राइक है, ये एक सेकंड में इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, अभी ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, और इस चार्ट में मुझे अभी कोई स्ट्राइक सेलेक्ट किया है और उसमें मुझे टारगेट डिफाइन करना है। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने यहाँ पे करंटली यहाँ पे बाई किया है और मेरा टारगेट ये स्विंग तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ तक जा सकता है, लेकिन प्रीमियम मेरा कितना बढ़ेगा मुझे नहीं पता। वो उस टाइम पे प्रीमियम गल जाएगा कि कितना बढ़ेगा, क्या होगा, वो मुझे नहीं आइडिया है। तो मैं इसके बेसिस पे, स्पॉट चार्ट के बेसिस पे मैं डाल दूंगा यहाँ पे 33 34 ऐसा 35 का पॉइंट्स का टारगेट डाल दूंगा। तो स्पॉट चार्ट के बेसिस पे अगर मेरे को डालना है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे अंडरलाइन पॉइंट्स सेलेक्ट करके, या अंडरलाइन परसेंटेज भी सेलेक्ट करके परसेंटेज में मैं वैल्यू डाल सकता हूँ। तो ये हो गया टारगेट प्रॉफिट। सो लेट्स से मैंने 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट डाल दिया है प्रीमियम के बेसिस पे। सिमिलरली स्टॉप लॉस हम सेलेक्ट कर सकते हैं प्रीमियम के पॉइंट्स या परसेंटेज के बेसिस पे, या अंडरलाइन के पॉइंट्स या परसेंटेज के बेसिस पे, जो भी हो। तो मैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। सो टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। अगर मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, लेट्स से मेरा प्रॉफिट जो है वो मूव कर रहा है प्रॉफिट की डायरेक्शन में, प्राइस मूव कर रहा है, तो मैं अपने एसएल को ट्रेल करना चाहता हूँ, तो मुझे ये ट्रेल एसएल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ट्रेल एसएल सेलेक्ट करूंगा तो एसएल जिस भी बेसिस पे यहाँ पे डिफाइंड होगा, अगर प्रीमियम के परसेंटेज या पॉइंट्स के बेसिस पे डिफाइन हुआ है तो प्रीमियम के बेसिस पे ये मूव करेगा। अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया अंडरलाइन के पॉइंट या परसेंटेज के बेसिस पे, तो ये अंडरलाइन के पॉइंट या परसेंटेज के बेसिस पे मूव करेगा। तो मैं यहाँ पे पहले डाल दूंगा कि मेरा टारगेट कितना मूव होना चाहिए। लेट्स से मेरा स्टॉप लॉस कितना मूव होना चाहिए, सॉरी, मेरा स्टॉप लॉस लेट्स से मैं बोलता हूँ कि 5% मूव हो, अगर मेरे डायरेक्शन में प्राइस 10% मूव होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ब्रेक इवन से मेरे को 10 रुपीज़ का जिस टाइम पे प्रॉफिट हो रहा होगा, 10 पॉइंट्स का जिस टाइम पे प्रॉफिट हो रहा होगा, तो मेरा टारगेट ये 10 रुपए से घट के 5 रुपए हो जाएगा, मतलब 5 रुपए और मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप ट्रेल एसएल समझ में आ गया होगा। ट्रेल एसएल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो अनटिक कर सकते हैं। उसके बाद री एंट्री ऑन टारगेट। लेट से मेरा टारगेट हिट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि प्राइस मेरी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि री एंट्री ऑन टारगेट डाल सकता हूँ। उसके बाद वो तुरंत ही री एंट्री ले लेगा। अभी ये ऑप्शंस इसमें कई सारे हैं री एंट्री करने के। तो अगर री एंट्री एसएप में सेलेक्ट करता हूँ तो वो तुरंत ही री एंट्री ले लेगा जैसे टारगेट हिट होगा। अगर री एंट्री एसएप रिवर्स सेलेक्ट कर सकता हूँ करता हूँ तो वो तुरंत रिवर्स डायरेक्शन में एंट्री ले लेगा। अगर लेट से मैंने कॉल बाई किया है और मैंने री एंट्री एसएप रिवर्स किया है, तो जैसे ही मेरा टारगेट हिट होगा तो फिर वो कॉल सेल कर देगा। अगर मुझे लगता है कि जैसे ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाई किया होता और यहाँ मैंने टारगेट डाला होता, तो मेरा यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, और टारगेट हिट होने के बाद मुझे लगता है कि अब ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहाँ से मार्केट वापस आ जाएगा, तो यहीं पे मेरा तुरंत ही कॉल बाई हुआ था, यहाँ से कॉल सेल हो जाएगा, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में जब मार्केट मूव करेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। वो थॉट प्रोसेस रहेगा, तो मैं री एंट्री एसएप सेलेक्ट कर सकता हूँ रिवर्स, तो वो तुरंत ही रिवर्स एंट्री लेगा। री एंट्री एट कॉस्ट होता ऑप्शन है। री एंट्री एट कॉस्ट पे ऐसा होगा कि जैसे मैंने जिस प्राइस पे पहले बाई किया था ये स्ट्राइक को, सेम कॉस्ट पे अगर फिर से प्राइस आया टारगेट हिट होने के बाद, तो वो फिर से एंट्री ले लेगा सेम डायरेक्शन में। और री एंट्री एट कॉस्ट रिवर्स, री एंट्री एट कॉस्ट रिवर्स में का मतलब है कि अगर सेम प्राइस पे फिर से टारगेट हिट होने के बाद प्राइस सेम एंट्री प्राइस पे फिर से आया, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में एंट्री ले लेगा। री एंट्री मोमेंटम रिवर्स में एक्सप्लेन करता हूँ।
उसके पहले मैं सिंपल मोमेंटम एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं पहले सिंपल मोमेंटम एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल मोमेंटम जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, इसमें कई सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। पॉइंट्स अप, पॉइंट्स डाउन, परसेंटेज अप, परसेंटेज डाउन, ये चारों प्रीमियम का है। और ये अंडरलाइन पॉइंट्स अप, पॉइंट डाउन, परसेंटेज अप, परसेंटेज डाउन। पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। सिंपल मोमेंटम का मतलब होता है कि इतना मोमेंटम मेरी एंट्री जब आई, उसके बाद इतना मोमेंटम होना चाहिए, उसके बाद मैं मेरी एंट्री ट्रिगर होनी चाहिए, मतलब एंट्री लेना लेना है मेरे को। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे टाइम डाल रखा है एंट्री का 9:30। तो जैसे ही 9:30 होगा जैसे, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है पॉइंट्स अप और वैल्यू में डाल रखा है 10। तो मेरे इस कॉल का प्रीमियम अगर उस टाइम पे 100 चल रहा होगा, लेट्स से उस टाइम पे मेरे को कॉल बाई करना है 9:30 पे, और कॉल का प्रीमियम 100 चल रहा है, और मैंने सिंपल मोमेंटम पे सेलेक्ट कर रखा है पॉइंट्स अप 10। तो प्रीमियम में 9:30 के बाद वो एंट्री लेगा, लेकिन वो 9:30 पे जो 100 का प्रीमियम चल रहा था उसमें 10 पॉइंट्स ऐड करेगा। वो जब रीच होगा तो एंट्री लेगा। तो 100 था, 10 पॉइंट्स मैंने ऐड करने को बोला है कि 10 पॉइंट्स का मोमेंटम और हो जाए तो मैं एंट्री लूंगा। तो 100 के बाद वो 110 जाएगा तो वो एंट्री लेगा, नहीं तो एंट्री नहीं लेगा उसके पहले। ऐसा ही हम इसमें पॉइंट्स डाउन सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो 100 के बजाय 90 फिर से जब आएगा प्रीमियम तब एंट्री लेगा। सिमिलरली जब हम अंडरलाइन पॉइंट्स अप या डाउन सेलेक्ट करते हैं, तो ये अंडरलाइन के प्राइस में ये वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा। अगर पॉइंट्स अप सेलेक्ट किया है तो अंडरलाइन में ये ऐड करेगा, और पॉइंट्स डाउन किया है तो सब्ट्रैक्ट करेगा। तो अंडरलाइन का मतलब है कि ये निफ्टी का जो स्पॉट चार्ट चल रहा है, उसमें 9:30 पे जो भी चल रहा होगा, 9:30 पे जो भी चल रहा होगा उसमें ये वैल्यू ऐड हो जाएगी जितना हमने यहाँ पे मेंशन किया होगा। तो ये सिंपल मोमेंटम जब सेलेक्टेड होगा तो ही यहाँ पे री एंट्री मोमेंटम के बेसिस पे होगी। अदरवाइज ये री एंट्री ए सेप जैसा होगा। अगर मैंने री एंट्री मोमेंटम सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे सिंपल मोमेंटम जो भी होगा, मैंने पॉइंट्स में यहाँ पे लेट्स से मैंने 10 सेलेक्ट कर रखा है प्रीमियम पॉइंट्स पे। तो जैसे ही हमारा टारगेट हिट होगा उसके बाद मेरी री एंट्री होने वाली होगी। फिर यहाँ पे ये री एंट्री मोमेंटम देखेगा कि 10 पॉइंट्स का है, तो टारगेट के बाद हिट होने के बाद वो 10 पॉइंट्स का मूवमेंट अप डायरेक्शन में वेट करेगा। जैसे ही 10 पॉइंट का मूवमेंट होगा री एंट्री हो जाएगी। और इस बॉक्स में मैं री एंट्री की वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ कि कितनी बार री एंट्री ले सकता है ये। टारगेट हिट होने पे एक बार टारगेट हुआ तो री एंट्री ले ली, फिर दूसरी बार हुआ टारगेट हिट तो दूसरी बार भी री एंट्री ले ली। ऐसा नंबर ऑफ री एंट्रीज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलर टारगेट हिट होने पे जैसे री एंट्री ले सकते हैं, वैसे ही स्टॉप लॉस हिट होने पे भी री एंट्री हम ले सकते हैं। यहाँ पे री एंट्री एसएफ, री एंट्री एसएफ सेम सेम ऑप्शन है यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी नंबर ऑफ री एंट्रीज हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, ये सारे ऑप्शंस। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़े एडवांस फीचर्स हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो उसके बाद है रेंज ब्रेकआउट। ये एक एंट्री मेथड है। अगर मेरे को लेट्स से ये टाइम के बेसिस पे एंट्री नहीं लेके रेंज बनाना है पहले, उसके बाद एंट्री लेनी है, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसा कि ओआरबी में होता था कि ओआरबी में एक टाइम फ्रेम चूज करते हैं, उसके बीच में जो भी प्राइस का रेंज बनता है हाई और लो, उसका जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हमारी एंट्री आती है। उस तरीके से हम यहाँ भी कर सकते हैं ऑप्शंस में। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे हमें, अंडरलाइन या इंस्ट्रूमेंट। तो रेंज कौन से चार्ट पे बनानी है आपको। अगर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो होगी, उस उसका चार्ट जो होगा, स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चार्ट होगा, उसमें वो टाइम फ्रेम के बीच में रेंज बनाएगा, उसका ब्रेकआउट होगा तो एंट्री एग्जिट लेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर अंडरलाइन हमने सेलेक्ट कर रखा है तो सेम अंडरलाइन वाला चार्ट ओपन होगा। अंडरलाइन वाले चार्ट पे वो टाइम के बीच में, जैसे से मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है टाइम यहाँ पे 11 टू 11:45। अभी ये यहाँ के बीच में जो भी प्राइस का हाई लो डिफाइन होगा, इसका जब ब्रेकआउट आएगा तो ये एंट्री ले लेगा।
तो ये अंडरलाइन और इंस्ट्रूमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये रेंज का एंड टाइम है, क्योंकि एंट्री टाइम हमने यहाँ पे पहले ही सेलेक्ट कर लिया है। तो ये एंट्री टाइम ये रेंज स्टार्ट टाइम की तरह वर्क करेगा, अगर मैंने रेंज के बेसिस पे वो सेलेक्ट कर रखी है तो यहाँ वहाँ पे 9:30 और यहाँ पे 9:40, मतलब रेंज स्टार्ट टाइम 9:30 है और रेंज एंड टाइम 9:40 है। उसके बाद हाई ब्रेक होने पे एंट्री करनी है कि लो ब्रेक होने पे एंट्री करनी है, वो ये यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं हम, हाई या लो सेलेक्ट करके। जैसे हमें कॉल बाई करना है, तो इस रेंज का अंडरलाइन का हाई अगर ब्रेक हो तो मैं कॉल बाई करूँगा, ऐसा मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये जब भी इस रेंज का हाई ब्रेक होगा ये एंट्री ले लेगा। तो आई गेस ये भी आपको सिमिलर लगा होगा ओआरबी की तरीके से, तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये था लेग बिल्डिंग का एडवांस फीचर, एडवांस सेक्शन था, इसमें काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स हैं। ये एक बार में भी नहीं समझ में आए, आप वीडियो रिपीट कर सकते हो, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। उसके बाद तो हम पहले लेग डिफाइन कर रहे थे, तो चलिए हम डिफाइन कर लेते हैं। ये सारे एडवांस फीचर्स मैं नहीं सेलेक्ट करूंगा अभी के लिए, एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, तो सिंपल सा फीचर भी सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे पहले लेग में मैंने कॉल सेल कर दिया है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं दूसरा लेग बनाने के लिए। दूसरे लेग में भी सेम सेटिंग्स के साथ में मैं पुट को सेल कर दूंगा, OTM3 स्ट्राइक प्राइस सेम। ठीक है, तो मेरे ये दो लेग्स यहाँ पे बना लिए मैंने, और ये है शॉर्टकट। बस यहाँ से मैं जो भी लेग, अगर मैं मल्टीपल लेग बनाता हूँ तो यहाँ से मैं स्विच कर सकता हूँ लेग टू लेग इजीली। तो अगर या स्ट्राइक वेबसाइट पे आप एक स्ट्रैटेजी में 20 लेग बना सकते हो, तो एक स्ट्रैटेजी में 20 लेग बनाएंगे तो एक से दूसरे लेग पे जाना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये शॉर्टकट दे रखा है। तो ये दूसरा लेग बन गया हमारा। अभी फाइनल सेटिंग्स है हमारी, उसके पहले मैंने बीच में एक सेक्शन छोड़ रखा है लेग वाइज सेटिंग्स का। ये अ, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेग वाइज सेटिंग्स में पहला है स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ का मोड क्या होगा, पार्शियल या कंप्लीट। से लेट से मैंने दो लेग्स अभी बनाए हैं, लेग वन लेग टू। उसमें मैंने एक में स्टॉप लॉस टारगेट डाल रखा है, दूसरे में स्टॉप लॉस टारगेट नहीं डाल रखा है। तो जब भी किसी एक लेग का स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हुआ, तो केवल वही लेग स्क्वायर ऑफ करना है या दोनों लेग स्क्वायर ऑफ करने हैं, वो यहाँ से डिफाइन होगा। कई बार होता है कि एक लेग का स्क्वायर ऑफ, एक लेग का एसएल हिट हो गया, तो मुझे क्या करना है, दोनों लेग ही एक साथ उस टाइम पे क्लोज कर देने हैं। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट सेलेक्ट कर लूंगा, तो जैसे ही किसी भी लेग का टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होगा, बाकी सारे लेग्स चाहे उनका स्टॉप लॉस टारगेट हिट हो या नहीं हो, वो सारे स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। अगर मुझे पार्शियल रखना है, पार्शियल रखूंगा मैं, तो जिसका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होगा बस वही स्क्वायर ऑफ होगा, बाकी सारे नहीं होंगे। सो सेकेंड एडवांस सेटिंग है ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन। तो ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन को यूज़ करना है, तो इसको मैं टिक कर दूंगा। अगर जब टिक कर देंगे तो फिर हम इसको यूज़ कर पाएंगे। इसमें दो और ऑप्शंस है, ऑल लेग्स और एसएल लेग्स। तो लेग्स से मेरी स्ट्रेटेजी में 4 लेग्स है। 4 लेग्स में से मैंने दो पे एसएल लगा रखा है और दो पे एसएल नहीं लगा रखा है। तो इस केस में अगर मैंने ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन सेलेक्ट कर रखा है और ऑल लेग्स, इस टॉगल में ऑल लेग्स सेलेक्टेड है, तो ऑल लेग्स सेलेक्टेड है तो सारे लेग्स का एसएल ब्रेक इवन पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर किसी भी लेग का एसएल हिट हुआ तो लेग से पहले लेग का एसएल हिट हो गया, तो दूसरे लेग में एसएल लगा हुआ था, वो लेग भी वो लेग का एसएल भी ट्रेल हो जाएगा उसके एंट्री प्राइस पे। तीसरे और चौथे लेग में एसएल नहीं भी लगा हुआ था, फिर भी उनको एक एसएल नया मिल जाएगा उनके एंट्री प्राइस पे। ठीक है, अगर वो एंट्री प्राइस के ऊपर करंट प्राइस होगा उनका, तो वो स्क्वायर ऑफ नहीं होगा। अगर एंट्री प्राइस के नीचे होगा वो उनका करंट प्राइस, मतलब वो लॉस में होंगे, तो वो तुरंत ही इमीडिएट स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कि ओनली एसएल लेग्स। तो इस केस में अगर केवल एसएल लेग्स सेलेक्टेड है, तो इस केस में किसी भी, अगर पहले लेग का एसएल हिट होता है तो बाकी दूसरों में जिसमें
एसएल लगा होगा जिन लेग्स में, उनका ही ट्रेल होगा, बाकी सबका नहीं ट्रेल होगा। तो लेट्स से हमारे वाले एग्जांपल में 4 लेग्स हैं, उनमें से पहले दूसरे में एसएल है, तो पहले का अगर एसएल हिट हुआ तो दूसरे लेग का एसएल ट्रेल हो जाएगा उसके एंट्री प्राइस पे, मतलब ब्रेक इवन प्राइस पे। तीसरे चौथे लेग में एसएल नहीं है, तो उस केस में उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर हमने यहाँ एसएल लेग सेलेक्ट कर रखा है तो ये हो गया लेग वाइज जो सेटिंग्स थी। अभी इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पे, जिसमें है ओवरऑल सेटिंग्स। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी सेटिंग्स में पहला ऑप्शन है ओवरऑल टारगेट का। हम ओवरऑल टारगेट इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, एमटीएम के बेसिस पे और परसेंटेज के बेसिस पे। एमटीएम के बेसिस पे होगा कि जितने भी मैंने लेग्स बना रखे हैं उनका नेट प्रॉफिट जो भी होगा, वो यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया 1000, तो दोनों 2 लेग्स मैंने डिफाइन कर रहा है, दोनों का प्रॉफिट या लॉस सब मिला के टोटल नेट 1000 का अगर प्रॉफिट होगा, तो ये स्क्वायर ऑफ कर देगा पूरी स्ट्रैटेजी को, सारे लेग्स को, चाहे किसी में स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो ये सिंपल सा है। एमटीएम हमें जितना भी चाहिए होगा प्रॉफिट उतना हम डाल सकते हैं। लेट्स से 2000 डाल दिया मैंने, तो दोनों लेग का मिला के मे बी एक लेग में 200-400 लॉस हो रहा हो और दूसरे लेग में 2500 का प्रॉफिट हो रहा हो, तो वो उस टाइम पे नेट नेट प्रॉफिट हमारा 2000 का आ जाएगा। उस टाइम पे ये ओवरऑल पूरी स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ कर देगा। दूसरा ऑप्शन है एमटीएम, ये परसेंटेज का। अगर हम परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो इसमें नेट प्रीमियम का परसेंटेज ये उसके बेसिस पे डिफाइन होता है। लेट्स से मैंने 1% या 2%, 1% ले रखा है, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या है सेलिंग की। मेरे लेग्स में मेरे लेग्स के प्रीमियम्स को मिला के अगर वो नेट पोजीशन सेलिंग की आती है, लेट्स से मैंने एक लेग सेल कर रखा है, दूसरा लेग बाई कर रखा है, तो लेग सेल किया है जो उसमें 200 का प्रीमियम का लेग सेल किया है, और जो लेग बाई किया है उसमें वो 100 रुपीज़ का प्रीमियम का बाई किया है, तो मतलब मैंने प्रीमियम पे किया है 100 रुपीज़, और प्रीमियम मेरे को जो मिला है वो 200 रुपीज़ है। तो नेट नेट मेरे को 100 रुपीज़ प्रीमियम मिला हुआ है, मतलब कि 100 रुपीज़ का प्रीमियम मिला हुआ है, मतलब कि नेट में हम नेट टू नेट हम सेलिंग में है, सेलिंग पोजीशन में है। अभी 100 रुपीज़ सेलिंग पोजीशन में है, उसका 1% हम टारगेट यहाँ पे डालेंगे, तो सेलिंग पोजीशन में जो एंट्री प्राइस होगी वो 100 होगी, और 1% उसका टारगेट मतलब 1 पॉइंट नीचे का। अगर मैंने 10% डाल दिया तो 100 का 10% 10 पॉइंट हो गया, तो मतलब कि 100 पे मेरी नेट सेलिंग है, और 90, अगर नेट प्रीमियम 90 पहुंच जाएगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। तो इसमें नेट प्रीमियम देखते हैं कि आपने नेट प्रीमियम बाई किया है या सेल किया है, उस हिसाब से ये उस पे कैलकुलेट हो जाएगा, उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर नेट टू नेट मैं बाई में रहता तो ये मेरे प्रीमियम में ऐड हो जाता 10 पॉइंट्स, 10%। ठीक है, तो आई गेस आपको ये टारगेट समझ में आ गया होगा। अभी मैं सिंपल रखने के लिए यहाँ पे 1000 का ले लेता हूँ। ऐसा ही सिमिलर है, एसएल भी हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, एमटीएम के बेसिस पे या परसेंटेज के बेसिस पे। तो मैं इसमें अभी के लिए एमटीएम के बेसिस पे 500 का टारगेट एसएल डाल देता हूँ। उसके बाद री एंट्री, अगर मुझे री एंट्री लेनी है अपना टारगेट हिट होने के बाद, लेट्स से नेट टारगेट मैंने डाल रखा है 1000 का, भी 1000 के हिट होने के बाद मुझे फिर से री एंट्री लेनी है, तो मैं यहाँ पे री एंट्री का मेथड सेलेक्ट करूंगा कि तुरंत री एंट्री लेनी है या री एंट्री रिवर्स लेनी है। ये सारे ऑप्शंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, और कितनी बार री एंट्री लेनी है वो हमें डाल देना होगा। तो ये री एंट्री होगी ओवरऑल टारगेट के बेसिस पे, जब ओवरऑल टारगेट हिट होगा। और ये सारी री एंट्रीज जो थी, यहाँ पे जो री एंट्री थी ये लेग वाइज थी, ये केवल इस पर्टिकुलर लेग का री एंट्री करवाती अगर इस पर्टिकुलर लेग का टारगेट हिट होता। तो यहाँ पे ओवरऑल टारगेट हिट होगा तो ओवरऑल री एंट्री होगी। ओवरऑल री एंट्री का मतलब है कि पूरी स्ट्रैटेजी एक बार स्क्वायर ऑफ होगी टारगेट हिट होने के बाद, उसके बाद पूरी स्ट्रैटेजी तुरंत ही री एंट्री, ये सेट सेलेक्ट किया है तो तुरंत ही री एंट्री ले लेगा, सारे लेग्स में एंट्री हो जाएगी फिर से। सेम ऑप्शन ओवरऑल एसएल के लिए भी है। अगर ओवरऑल एसएल हिट होता है और उसके बाद हमें री एंट्री लेनी है, तो हम इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। री एंट्री एसएप लेना है तो री एंट्री एसएप ले सकते हैं।
उसके बाद नंबर ऑफ री एंट्रीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी बार एसएल होने पे कितनी बार हमें री एंट्री लेनी है बार बार, तो वो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन है ओवरऑल ट्रेलिंग एसएल। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने लेग वाइज में ट्रेल एसएल देखा, सिमिलरली यहाँ पे भी एसएल को हम ट्रेल कर सकते हैं। ओवरऑल एसएल को करेगा ये। ओवरऑल टारगेट के डायरेक्शन में अगर हमारा प्रॉफिट मूव करता है तो ओवरऑल एसएल को ये ट्रेल कर सकता है, कर देगा। इसमें भी अगेन दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एमटीएम और परसेंटेज। हम सिंपल रखने के लिए एमटीएम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा कि प्राइस हमारी डायरेक्शन में कितना मूव हो तो हम एसएल अपना कितना ट्रेल करेंगे। लेट्स से मैंने बोल दिया कि प्राइस हमारी डायरेक्शन में 500 मूव होगा तो मैं एसएल भी 500 रुपीज़ से ट्रेल करूंगा। तो ब्रेक इवन के बाद जैसे ही हमारा प्रॉफिट 500 पहुंचेगा तो हमारा एसएल यहाँ से 500 से शिफ्ट होके ब्रेक इवन पे पहुंच जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो मैं फिर से कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा, आप कमेंट्स में एक बार पूछ लेना। और उसके बाद बैक टेस्ट करना है अगर हमें, तो बैक टेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट करनी होगी। जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है उसको बैक टेस्ट करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 जनवरी 2022 से अभी तक का डेट रेंज। और मेरी स्ट्रैटेजी एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ क्या बनी है। निफ्टी में मुझे ट्रेड करना है, इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, 9:30 को एंट्री लेनी है, मतलब 3 बजे एग्जिट हो जाएगा। और मैंने एकदम सिंपल ही स्ट्रैटेजी बनाई है, कुछ एडवांस फीचर यूज़ नहीं किया है। लेग वन मैंने बनाया है, कॉल सेल किया है OTM3। और इसमें एसएल टारगेट कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है। और लेग टू में मैंने पुट सेल किया है OTM3। इसमें भी अगेन कुछ एडवांस फीचर नहीं सेलेक्टेड है। और ओवरऑल टारगेट एसएल मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है। उसके बाद मैंने ये डेट रेंज डिफाइन करी है, फिर मैं रन बैक टेस्ट कर देता हूँ। तो ये बैक टेस्ट रिजल्ट आ चुका है। हमने 2022 के जनवरी से अभी तक का बैक टेस्ट किया है डेटा पे। तो इसमें जनवरी में लॉस हुआ था, फरवरी में प्रॉफिट, मार्च में प्रॉफिट, मई जून जुलाई अगस्त इधर प्रॉफिट चल रहा है। टोटल मेरे को 2022 में 18,000 का प्रॉफिट हुआ इस स्ट्रैटेजी पे। एक लॉट पे मैंने ट्रेड किया है, दोनों लेग्स में एक एक लॉट सिलेक्टेड है। फिर 23 में 16,000 और 24 में अभी तक ये लॉस में है। ठीक है, यहाँ पे मैं मंथली स्टैट्स देख सकता हूँ। फिर यहाँ पे कुछ स्टैट्स हैं, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने आए, इसके अकॉर्डिंग विन रेट इस स्ट्रैटेजी का कितना है, लूजिंग रेट कितना है, एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड, एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड, ये सारे स्टैट्स हैं। अभी ट्रेड वाइज इसको मैं डिटेल में कौन से दिन पे कौन कौन से ट्रेड आए थे, कौन से प्राइस पे एंट्री हुई थी, कौन से स्ट्राइक की एंट्री हुई थी, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ डिटेल में मिल जाएगी। इस रिपोर्ट को मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। और इसको प्रॉफिट के बेसिस पे भी मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, पीएनएल के बेसिस पे, असेंडिंग डिसेंडिंग, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन से दिन हुआ था और सबसे ज़्यादा लॉस कौन से दिन हुआ था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। डेट वाइज भी मैं यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकता हूँ। तो ये रिपोर्ट मैं डिटेल में एनालाइज कर सकता हूँ, कौन से दिन मैं अगर ट्रेड नहीं करता, जैसे कि मैं निफ्टी में ट्रेड किया है मैंने, और तो थर्सडे को एक्सपायरी को अगर मैं नहीं ट्रेड करूँ तो मेरे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे इजीली देख सकता हूँ। तो ये सेलिंग स्ट्रेटेजी है मैंने जो अभी बनाया है। तो ये प्रॉफिट में इतना डिफरेंस आ गया, प्रॉफिट हमारे कम हो गए। सो अपने रिजल्ट को हम डिटेल में यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स करके इसमें, कि कौन से मेथड से हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैं अगेन यहाँ पे जाके अपनी सेटिंग्स स्ट्रैटेजी की में थोड़े से चेंजेस करके OTM3 की जगह OTM4 लेके या फिर कुछ और मेथड करके मैं बार बार बैक टेस्ट करके देख सकता हूँ कि मेरा रिजल्ट कब बेहतर ज़्यादा आएगा। उस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बना सकता हूँ। तो ये डिटेल वीडियो था एक ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए स्ट्राइक पे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें से कोई भी फीचर में आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज करो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा कंटेंट लाने वाला हूँ, बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाने वाला हूँ। कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म होगा उसका रिव्यू कर सकता हूँ मैं इस पे, और कोई भी अच्छे फीचर्स आने वाले होंगे इस टाइप पे, वो भी मैं यहाँ पे उसका रिव्यू कर दूंगा।